नमस्कार आप सभी को। मैं नीरज सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो आज मुद्दा काफ़ी सिंपल है, सीधे सीधे मैं आज आप सभी से बात करूंगा। देखो, 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और जिस प्रकार से चुनावी गतिविधियां काफ़ी तेज हो रही हैं और नेताओं के दौरे लगातार हमारे क्षेत्रों में हो रहे हैं, लगातार अब थोड़े दिन बाद रैलियां भी शायद होंगी। तो मेरा उत्तराखंड वासियों से एक छोटी सी अपील है, देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज उत्तराखंड को भले 28 साल हो चुके हैं, करीब 27-28 साल तो हो ही गए हैं और हम अपने रजत जयंती वर्ष को भी मना चुके हैं। लेकिन आज हमारे उत्तराखंड में जो सबसे प्रमुख समस्याएं वही है, महंगाई वही है, बेरोजगारी वही है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और उन बुनियादी और जो सरकार ये दावा करती है कि हम सीमांत के अंतिम गांव तक सुविधाएं पहुंचाएंगे, लेकिन आज भी उन गांवों में सुविधाएं नहीं पहुंची है। सड़क तो पहुंच चुकी है, लेकिन आज उस गांव से लोग दर बदर पलायन करके हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर जैसे अन्य शहरों में जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी सोचने का विषय है और महंगाई की मार तो दिन प्रतिदिन जनता पर पड़ ही रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल हो, तेल हो या खाद्य सामग्री हो, लगातार महंगाई की मार हमारी जनता झेल रही है। और तीसरी सबसे प्रमुख समस्या बेरोजगारी पर। आज चुनाव के समय पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक के पद भी आ रहे हैं, वन दरोगा के पद भी आ रहे हैं और अभी एक होमगार्ड की भर्ती भी आ चुकी है। लेकिन आज से 5 या 10 साल पहले जो युवा तैयारी कर रहा था, जो युवा ओवर एज हो चुका था, क्या क्या आज तक ये भर्ती नहीं आ सकती थी क्या? और तीसरी सबसे प्रमुख समस्या है, मैं आज सीधे सीधे उत्तराखंड वासियों, जो भी आपके हित के लिए आवाज़ उठाए, आपको जागने की आवश्यकता है। आप जागिए और अपने नेताओं से, अपने प्रतिनिधियों से, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, कोई भी राजनेता हो, आपने उससे सवाल पूछना है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है। मेरा सीधा सीधा सवाल है। और चौथी सबसे प्रमुख समस्या कि आज अगर हमारे युवा नेता आगे आ रहे हैं तो हमारे युवा नेताओं को आगे बढ़ाइए, हमारे युवा नेताओं का साथ दीजिए, क्योंकि हमारे युवा नेता ही आपके उत्तराखंड की भविष्य और तकदीर को बदल सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपके हित के लिए काम कर रही है, आप उसको वोट दीजिए। आप कांग्रेस अच्छा कर रही है, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। आप यूकेडी अच्छा कर रही है तो यूकेडी का साथ दीजिए। लेकिन 2027 में ऐसी सरकार का गठन कीजिए जो सरकार आपके जन के हित को अपनी प्राथमिकता बनाए। क्यों ऐसा क्यों होता है कि भ्रष्टाचार पर कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन आज जो बेचारा 1960 1970 के दशक में या 1950 से पिछले आज़ादी से पहले के दशक में पढ़ा हुआ लिखा व्यक्ति है, जब वो किसी अफसर के ऑफिस में जाता है तो उस व्यक्ति को उस ऑफिस, उस दफ्तर के 10 या 20 चक्कर कटवाए जाते हैं, किसी भी काम के लिए हो। और आज उत्तराखंड में सबसे प्रमुख समस्या सड़कें तो हर जगह पहुंच चुकी है, गांव गांव में सड़कें हैं, लेकिन पलायन आयोग जो बना है उस पर मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी अपने गांव क्षेत्रों में ज़रूर आएँ। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा किसी के लिए मैं पर्सनली तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने अगर आप नौकरी पेशे से अगर आप बाहर रह रहे हैं तो अपने गांव, अपने क्षेत्रों को भी आबाद करने का काम आप कीजिए। सरकार के भरोसे बिल्कुल मत रहिए साथियों, क्योंकि और अंतिम में मैं यही कहूँगा अपनी वाणी को विराम देते हुए कि अगर आप इस बार 2027 में नहीं जागे तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको नहीं जगा सकता। जय हिंद, जय भारत।